अब जाओ, सवेरे में बाघ को घिरवा लूंगा। और विश्वामित्र घिर गए। क्या देखा, हम तो घिर गए, हरिश्चंद्र खड़े हैं वहां घबरा करके भागे। विश्वामित्र आगे, हरिश्चंद्र पीछे पीछे भागे। बैठ जाइए बच्चे, उदम मत मचाओ, भैया सुरक्षा वाले, सुरक्षा का सावधान करो। तो महाराज विश्वामित्र आगे आगे, हरिश्चंद्र पीछे पीछे भागते हुए बहुत दूर निकल गए। पीछे मुड़ करके देखा कि हरिश्चंद्र बहुत पीछे हैं। वेश बना लिया, बदल लिया, महात्मा बन गए। वहीं पर बैठ करके भगवान की माला को जपने लगे। हरिश्चंद्र पास में आ गए, बोले महाराज आप कितनी देर से बैठे हुए हैं, यहाँ से कोई सूकर गया है? विश्वामित्र बोले हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, सूकर गया? हम तो भगवान का भजन कर रहे थे, हमने नहीं देखा। बोले तुम कौन हो? बोले महाराज हम दुनिया के लोग, हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। अरे ये बात सुनी है क्या? कहा तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र? बोले हाँ। तो मैं बड़ा किस्मत का धनी हूँ महाराज, मैं तो तुम्हारे ही पास में आ रहा था। और बड़ाई करते हुए बोले बड़ा नाम है आपका, वही नाम तुम्हारे यहाँ ले आए, मुझे भी कुछ मिलेगा। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ करके बोले, हरिश्चंद्र ने बोले दोनों हाथ जोड़ करके, आप हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, हम आपके बराबर तो नहीं हैं, हाँ इतना जरूर है हमारे यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं तो हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपके ऊपर हमारे ऊपर गरीबी है और हमारे एक कन्या है, मुझे उसका विवाह करना है। विवाह करने के लिए मेरे पास यदि कोई भी लड़का देखने जाता हूँ को तो वो दहेज मांगता है, दहेज। महाराज एक और बात बता दें, यहाँ पर इतनी मैया बेटी होंगी कि बेटा का विवाह जब करेंगी जब दहेज मांगेंगी बेटी वालों से, हैं? एक घर में एक बेटी का विवाह हुआ, इसके पिता ने बहुत दहेज दिया, बहुत दहेज दिया, कोई सीमत नहीं, दहेज दिया, हर चीज दी। लेकिन जब मैके में आई तो बिटिया ने कही कि बेटी काम कर लो, तो बहू ने कैसा जवाब दिया, अरे अभी भी आपने तो इतना दहेज मांगा, तो अब काम की क्या जरूरत है? काम की अब क्या जरूरत है भाई? इतना दहेज ले लिए तो काम की क्या जरूरत है? अब हम काम नहीं करेंगे क्योंकि आपने दहेज ही इतना ले लिया। तो दहेज की कोई सीमा होती है, दहेज की कोई सीमा होती है। आजकल आप गरीब के घर में बेटी करेंगे तो कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल जरूर लेगा, कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल जरूर लेगा, चाहे जितना से गरीब की गरीब हो। तो ऐसा भी मत करना, ज्यादा दहेज भी नहीं मांगना, मांगना है सीमित तक, फिर दहेज ही जैसा काम हो जाता। फिर बहू ये कहती आपने तो इतना दहेज ले लिया, अब काम की क्या जरूरत है? दहेज कोई काम करवाइए, दहेज कोई देखिए। तो ऐसा भी ना करें। हाँ, तो विश्वामित्र कहने लगे देखो मेरे घर में एक बेटी है, उसका पीले हाथ करना है, तो मेरे पास में धन दौलत नहीं है। महाराज आज तो उन्होंने क्या क्या मांगना चाहते हो? पहले कहा संकल्प करो, उन्होंने संकल्प किया। बोले महाराज, बोले संकल्प, बोले यहाँ पर ही कुछ। तो महाराज ने कहा यहाँ पर तो मुझ पर कुछ नहीं है, कुंजी लगाम है, कुंजी लगाम को। तो विश्वामित्र कहने लगे बस वही कुंजी लगाम ही संकल्प कर दीजिए। महाराज का दिमाग से उतर गया, संकल्प कर दिया। 60 भार भी सोना, कुंजी लगाम का भी संकल्प कर दिया और 60 भार सोना।
महाराज तो हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम तो विश्वामित्र को दे दी। कहा महाराज अब 60 बार सोना है तो आप घर पर चलिए, हम देंगे। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही खजांची को बुलवाया, कहा खजांची जितना भी 60 बार सोना ला करके हमारे महात्मा जी को दे दो। तब तक विश्वामित्र कहने लगे, अरे आप किनसे कह रहे हो? ये तुम्हारा मंत्री नहीं है, अब तो मेरा ही सब कुछ हो गया। कहा कुंजी लगाम तो तुमने हमें देगी, अब तुम्हारे पास में रहा क्या है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बारे प्रभु अब क्योंकि अब हरिश्चंद्र ने सोचा अब महात्मा का 60 बार भी सोना वापस करना है। कहा विश्वामित्र कहने लगे, चाहे आप बिको, चाहे आप अपनी पत्नी को बेचो, पर हमें 60 बार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज 60 बार तो सोना नहीं है, हम देखते हैं अपनी पत्नी से सलाह लेते हैं कि वो हमारे संग बिचेगी क्यों नहीं, बिचेगी या ना बिचेगी। तो महाराज अपने महल पर पहुंचे तो महारानी जो ही महाराज पहुंचे हैं हरिश्चंद्र अपने घर में, तो तारा आई आरती का थाल सजा करके। हरिश्चंद्र कहने लगे, महारानी अभी इस आरती उतारने से तुम्हारा कोई काम नहीं है, इस आरती मेरे योग्य नहीं है। तारा कहने लगी, क्या बात कर रहे हो आप? बोले हाँ, एक साधु जी ने हमारा सब राज्य पाठ ले लिया। महारानी कहने लगी, कोई बात नहीं, राज्य पाठ ले लिया पर कोई कुछ और रह गया है। बोले हाँ रानी, 60 बार सोना रह गया। महारानी कहने लगी, क्यों ना आप और हम बिक जाएं और इन महात्मा जी का दान चुका दें। तब तक महाराज रोहितास आ गया, कहने लगा कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? रोहितास कहने लगा, तो माँ मैं भी आपके साथ में बिकूंगा। आजकल की माँ क्या कह सकती है कि मैं आपके साथ में बिकूंगी? कह सकती है? हाथ उठा, को कह सकता है? हाथ उठा। महाराज अब तो कोई नहीं कहे जाओ अपनी अम्मा को बेच दे हो, और अपने पापा को बेचो, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और बच्चे भी ऐसे हैं जो पिता के साथ में बिक सकते हैं। हाथ उठाओ जरा, आप बिक सकते हो। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो 90% से 20% होंगी माँ यहाँ पर जो बिक सकती हैं। बाकी माँ तो ये कहेंगी आप बिको, चाहे अपनी मम्मी पापा को बेचो, पर हमें छोड़ो। तो महाराज आज जैसे ही चले हैं तो कहने लगी, आज मैं बिकूंगा। आज महात्मा जी के पास में पहुंचे, बोले एक काम और करो, ये जो राजसी वस्त्र पहने हो ये उतार दो, तुम्हें कोई लेगा नहीं राजा की बगैर। आज महाराज ने हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्र उतार दी। बेटा रोहितास ने एक लंगोटी पहन ली, माता तारा ने एक फटी हुई साड़ी पहन ली। क्या समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे, और समय पे होवे मिलन, समय बिछड़न करवावे। सब समय की बात होती। राजा पे केवल धोती है, बेटा पर सिर्फ लंगोटी है। मैया के तन पर छोटी सी एक फटी पुरानी धोती। समय पे राजा रंग